हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस की इम्पोर्टेंट परिभाषाएं याद करेंगे। देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। क्या है? विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव की परिभाषाएं लिखें। देखिए, हम इन्हें कैसे याद करेंगे। विद्युत विभवांतर, देखिए क्या होता है ये। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब देखिए, इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है, ये एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। उसने कह दिया एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो कहने का मतलब एक बिंदु मैंने ए मान लिया, दूसरा बिंदु बी मान लिया। अब मैंने माना कि एकांक आवेश जैसे क्यू है बिंदु बी पर रखा है और बिंदु बी से बिंदु ए तक, ये बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना है? W। तब इन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। अब देखिए लिखेंगे कैसे। OV B माइनस OV A। हम क्यों लिखते हैं OV B माइनस OV A? क्योंकि हम बिंदु B से बिंदु A की तरफ आए। अगर हम बिंदु A से बिंदु V की तरफ जाते तो हम लिखते OV A माइनस OV B। ठीक है, हम B से आए हैं A की तरफ तो क्या होगा? W अपॉन Q। ये क्या हो जाएगा? बिंदु B से बिंदु A तक Q आवेश को लाने में किया गया कार्य और उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर OVB माइनस OVA बराबर W अपॉन Q। एक बार फिर डेफिनेशन को समझ लीजिए आप। क्या है? एकांक आवेश को, जैसे एकांक आवेश Q को एक बिंदु, जैसे एक बिंदु V है, से दूसरे बिंदु, जैसे दूसरा बिंदु A है, तक, मतलब इस आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मैंने मान लिया क्या है? W। तो उन बिंदुओं के बीच कौन से बिंदु? OV, V और A, ये बिंदु, इन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। तो हम क्या लिखेंगे? OV V माइनस OV A बराबर W अपॉन Q। क्योंकि विभवांतर उसी से पता चला है कि विभव का अंतर। तो क्या करना? OV V माइनस OV A। अगर हम A से B की तरफ जाते तो क्या लिखते हैं? OV A माइनस OV V। और ये तो सेम ही रहता है, W अपॉन Q। ठीक है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अब A से आप B की तरफ जाएंगे और किया गया कार्य कितना होगा? W। ठीक है, तो नीचे वाला लिखेंगे, अगर B से A की तरफ आएंगे तो ऊपर वाला लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? विद्युत विभव। देखिए ये क्या होता है। देखिए उस जो परिभाषा हमने विद्युत विभवांतर की पढ़ी थी उसी से बिल्कुल रिलेट करेगी ये परिभाषा। देखिए, एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। जैसे उसमें दो बिंदु थे, इसमें क्या होगा? एक बिंदु हुआ, बिंदु ए है और देखिए यहाँ से दूरी है ये अनंत, जहाँ हमें पता नहीं है, या आप ऐसे लिख दीजिए इसे या फिर हिंदी में लिख दीजिए अनंत। ठीक है, अनंत है, यहाँ पर रखा है एकांक आवेश। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु का मान लिया मैंने ए है, लाने में किया गया कार्य कितना है? W। तो उस बिंदु कौन से? ए पर क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। तो हम इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? OV बराबर W अपॉन Q। ठीक है, अब उसमें दो बिंदु होते थे, इसमें एक बिंदु और अनंत है। अनंत से एकांक आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पे क्या कहलाता है? विद्युत विभव। OV बराबर W अपॉन Q। ये एक बार फिर पढ़ लीजिए इसे। एकांक आवेश को अनंत से, देखिए अनंत से ही ला रहे हैं, से किसी निश्चित बिंदु, कोई निश्चित बिंदु ए है, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब किया गया कार्य क्या है? W। ठीक है, तो उस बिंदु पर, किस बिंदु पर? ये बिंदु,
निश्चित बिंदु यही, उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो क्या लिखा, ओ वी बराबर W/Q। अब देखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक, ये भी आपसे कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। ठीक है।